हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैंने बनाया है गाजर का रबड़ी वाला हलवा। तो यहाँ पे मेरी गाजर पक रही है और इसके लिए मैंने कितनी गाजर ली है, कितना क्या क्या सामान लिया है, वो मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगी। तो आज थोड़ी सी वीडियो मेरी लंबी है लेकिन बिल्कुल आपके मतलब की है। तो यहाँ देखिए, तो ये कम से कम गाजर है, इनको छील लिया था, छील के धो के रख लिया है। तो गाजर जो वज़न में है वो कम से कम 8 किलो है। और इतनी गाजर को मैं अगर पूरा आपको कद्दूकस करके दिखाऊं तो टाइम लगेगा। तो यहाँ पे शुरू किया है वो दिखा रही हूँ। अब धीरे धीरे कस के पूरा रख लिया था और यहाँ पे धो के एक बार छीलने के बाद धोया था और एक बार कसने के बाद धोया जाता है, ताकि जब पकाओ तो उस समय मिट्टी वगैरह ना रहे। और पकाने के लिए कढ़ाई में डाल के चढ़ा दिया है। तो अभी काफ़ी गाजर है तो एक बार में तो पूरी नहीं आ सकती, 2 से 3 बैच में हमने करके डाला था। ये दूसरा बैच है जो मैं डाल रही हूँ और इसको कड़छी से चलाते रहेंगे। जो नीचे की गाजर पकी हुई है वो ऊपर कर देनी है और ऊपर की जो कच्ची गाजर है वो नीचे चली जाएगी। और इसी तरीके से पकते रहेगा, ढक के पकाना है। और पकने का जो टाइम है वो काफ़ी देर तक का था, कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया चूल्हे पर भी। और जो चूल्हे की आंच होती है वो बहुत तेज़ होती है, तभी भी इतना टाइम तो लग जाता है क्योंकि गाजर काफ़ी थी इस वजह से। तो यहाँ से कम 3 बैच में मैंने इसको डाल के पूरे को पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे गाजर पक रही है साथ साथ, और जैसे जैसे इसको धीरे धीरे करके इसको धोते जा रहे हैं और धो के इसको डालते जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने 2 बर्तनों में निकाल के धो के रख लिया था। अभी तीसरा वाला बैच है, जो तीसरा वाला बैच फिर भी डाल दिया है और यहाँ पर इसको फिर ढक के रख देंगे। और फिर वही करना है, इसको मिला के ऊपर कर देंगे नीचे वाली, और नीचे वाली ऊपर वाली नीचे चले जाएगी। इस तरीके से करना है। देखिए चूल्हे की आंच भी बहुत तेज़ है, तेज़ आंच में पकाना पड़ रहा है, जलेगा नहीं क्योंकि गाजर पानी छोड़ती है ना, इसमें जलने की तो कोई बात नहीं। और यहाँ पे जो घी था मैंने घी डाल दिया, घी भी घर का ही बना हुआ है। और अब इसको पकाएंगे थोड़ा घी के साथ। तो अभी फ्रेंड्स शाम का टाइम है तो मैं घर के अंदर दिखा रही हूँ, तो वैसी रोशनी नहीं है। तो जितनी भी गाजर थी हमारी सब पका के उतार ली थी। अब ये दूसरा दिन है और हमने दूध पकाने के लिए चढ़ा दिया है, वो भी कढ़ाई खाली करके उसी में रख दिया था पकाने के लिए। तो ये कम से कम हमने 4 किलो दूध लिया है पकाने के लिए। और इसको आधे से थोड़ा और ज़्यादा तक हमें इसे पकाना का, कम से कम आधी तो इसकी मात्रा रह जाए ना, तब तक इतनी क्वांटिटी हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे पक रहा है दूध मेरा, और दूध पकते पकते ये देखिए, अब मैं आपको पूरा शॉर्ट में दिखाऊंगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे मेरे जो दूध था वहाँ पक चुका है और रबड़ी के फॉर्म में आ चुका है। बहुत अच्छी गाढ़ी सी रबड़ी बन के तैयार हो गई। तो मैं इसको बिल्कुल सुखा के ड्राई नहीं करूँगी, तो इसको रबड़ी के फॉर्म में ही मैंने उतार लेना है। और ये एक पूरा नारियल लिया है, सूखा नारियल है। ये टूटा हुआ इसलिए क्योंकि जब खरीदते हैं तो थोड़ा चेक करना पड़ता है ना। तो यहाँ पे नारियल कस के रख लिया था, नारियल कस लिया है और बाद में इसको इसके ऊपर डालेंगे। तो यहाँ पे जो हमारी रबड़ी थी वो निकाल के रख ली है, उसके ऊपर पपड़ी भी जम गई है। ये देखिए उतारने के बाद और गाढ़ी हो गई है। और बस ऐसे ही मैंने इसको डालना है। आजकल सर्दी के दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दूध को आप बिल्कुल सुखा के ड्राई करो। वैसे अगर रबड़ी के फॉर्म में डाला जाए ना मावे को या खोए को थोड़ा सा पकाने से वो बहुत अच्छा रहता है। उसकी वजह से जो आपका हलवा होता है उसमें एक मॉइस्चर रहता है, बिल्कुल ड्राई नहीं होता। और यहाँ पे चीनी डाल दी थी, तो जब रबड़ी पका के उतार लिया था तो फिर दोबारा हलवे को हमने एक बार पकने फिर रखा था। यहाँ पे पका नहीं रहे, बस चीनी डाल के एक बार पकाना ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि जो गाजर का जो कलर है वो डार्क नहीं होगा, वो काली नहीं पड़ेगी। एक दिन पहले क्योंकि गाजर को पका लिया था तो वो काली नहीं रहेगी उससे। अब पूरा का पूरा जो भगोने में मैंने निकाल रखी थी पका के, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, ये देखिए। और चीनी के साथ पका लिया था। अब थोड़ी देर बाद इसको यहाँ पे जितनी भी हमने रबड़ी पका रखी थी ये पूरी की पूरी हमने इसके ऊपर डाल दी है। एक ही बार में डालना है सारा का सारा। और जो नारियल है अब वो नारियल भी इसके ऊपर ट्रेसल कर देंगे। यहाँ पे नारियल भी इसके ऊपर डाल दिया है। और वैसे तो अब जितना भी ड्राई फ्रूट डाल लो अच्छा ही है, ठीक है, पर मुझे नारियल ज़्यादा बढ़िया अच्छा लगता है तो मैंने तो नारियल ही डाला है। और इसको मिला लेना है, अच्छे से मिला लेंगे पूरा का पूरा। थोड़ा जो भगोना है पूरा मुँह तक भरा हुआ है, थोड़ी प्रॉब्लम होती है उसको चलाने में, तो पूरा का पूरा पका लेंगे, मिला लेंगे। और मिलाने के बाद ये हमारा हलवा बनके तैयार हो गया है। अब दोस्तों ये एक बार में तो हम खाएंगे नहीं, कम से कम 3-4 दिन तक हम खाते हैं हलवा। तो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा तैयार करके मिला के रख लिया है। और आज
आजकल सर्दी के दिन है, सर्दी के दिन में तो लगभग सभी के घर में बनता है। और इस तरीके से बनाएं और आराम से बना के रख दें और 3-4 दिन तक आराम से खाते रहें। बहुत बढ़िया है, पौष्टिक है। और घर में बनाने से क्या होता है कि घर में सारी चीज़ें ना एक तो साफ़ सुथरा होता है पहली चीज़। दूसरी बात, घर में हम मावा, खोया या रबड़ी जो भी बना रहे हैं वो भी असली रहती है, नकली कुछ होता नहीं है। सारी ओरिजिनल चीज़ें होती हैं, बढ़िया होता है। घी भी घर का बना हुआ है, दूध भी जो रबड़ी खोया जो भी बना रहे हैं वो भी घर में बना रहे हैं। अच्छी तरीके से गाजर वगैरह धो के हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपका मेरे वीडियो पसंद